चल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त मुनव्वर है उस शायर के नाम से जिसे गजल के क्लासिकी हुस्न, इश्क की सच्चाई और जबान की बेसाख्तगी की अलामत कहा जाता है। वो शायर जिसके यहाँ मोहब्बत महज जज्बा नहीं बल्कि तहजीब, शाइस्तगी और खुददारी का नाम है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, जिससे आप कितने थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूं मोमिने मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोमिन खां मोमिन की। और आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर और उर्दू अदब के बारीक बीन कारी, निहायत ही मकबूल नाजिम मुशायरा और बर्रे सगीर की शायरी रवायत के गहरे शनासा मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में आपका खैर मकदम है। शादाब साहब, मोमिन खां मोमिन के खानदानी पस मंजर, दिल्ली के तहजीबी माहौल और उनकी तरबियत को देखें तो वो एक शायर से हटकर किस तरह के फर्द के तौर पर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और बहुत अच्छे शख्सियत का आज आपने इंतखाब किया है। मोमिन खां मोमिन। अ, अ, याद आ जाता है, आपको भी याद होगा कि इनका एक शेर था कि अ, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो कहा जाता है कि ये एक ऐसा शेर था, और जाहिर है कि बहुत ही खूबसूरत शेर है। तो ये किस्सा मशहूर है कि गालिब ने ये कहा था मोमिन से कि मोमिन, अगर तुम मुझे ये शेर दे दो तो मैं इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार। तो ये वही शायर है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी गजल का एक शेर और बहुत बड़ा मशहूर है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये शेर भी इसी टक्कर का है, और शायद इस पर भी कोई शायर ये कह सकता था कि जनाब ये शेर हमें दे दीजिए और हमारी पूरी शायरी ले लीजिए। तो एक ऐसे शायर का इंतखाब आपने किया है। जहां तक उनके खानदानी पस मंजर की बात है या उस माहौल की कि जिसमें उन्होंने आंखें खोली, एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक था मोमिन खां मोमिन का, और उनके नाम के आगे हकीम जुड़ा हुआ था, हकीम मोमिन खां मोमिन। बल्कि जब हम बात करते हैं कि तिब से मुतालिक जो शोरा हमारे उर्दू शायरी में मौजूद हैं, तो उसमें मोमिन खां मोमिन का नाम भी सामने आता है, जहाँ लगता है कि तिब का और अदब का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। खुशहाल खानवादे से ताल्लुक था, मुअज़्ज़ज़ होने के साथ साथ उनका खानवादा खुशहाल था। और उनका ताल्लुक जो है तिब से था। जो ये हकीम थे वो खुद भी, तो ये सिलसिला उनका खानदानी था, यानी कि आबा अजदाद, ये सब इन सब का ताल्लुक जो था तिब से था। और खास तौर से उलूम मशरिकिया से था, यानी जो मशरिकी उलूम है उसमें उनके खानदान को बड़ी महारत हासिल थी। और तमाम लोग, घर के जो लोग थे, वो उलूम मशरिकिया, यानी जो मशरिकी उलूम है, उनसे पूरी तरह से वाकिफ थे। दूसरी बात, जिस जमाने में उन्होंने आंखें खोली, सन 1800 में पैदा हुए और 1852 में उनका इंतकाल हो गया, बहुत कम उम्र ही में। तो वो जो दिल्ली थी उस वक्त थी, वो महज कोई जोग्राफिया नहीं था, बल्कि एक तहजीब और एक शाइस्तगी का जमाना था दिल्ली के हवाले से। जिस दिल्ली को हम आज भी याद करते हैं कि दिल्ली की अपनी एक तहजीब है, शाइस्तगी है, ये एक जबान है। तो ये वही वही अहद है, उस वक्त से शुरू हो जाता है जिस अहद में मोमिन खां मोमिन पैदा हुए और जिस अहद में उन्होंने सांस ली, जहाँ जबान और बयान का ख्याल रखा जाता था, और जहाँ एक नफ्सियाती नजाकतों का एक मुकम्मल निजाम था। तो इस तरह मोमिन ने इस माहौल में आंखें खोली, इस माहौल में पले बढ़े, और इसी वजह से वो एक शायर के साथ साथ एक मुहज्जब, खुददार, हसास और बातिन शनास, ये बातिन शनास का लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी खुद को पहचानने का अमल जो बहुत जरूरी है। तो ये खुद को पहचानने का, यानी इंसान को अपना इरफान हासिल हो जाए, खुद को पहचान ले, खुद की शिनाख्त हो जाए, तो वो मोमिन के यहाँ एक बड़ी खूबी थी जो उनके यहाँ खुद शनासी का अमल था, और ये उनको मुख्तलिफ करता है दूसरे शुरा से। और वो मैंने जिक्र किया था अभी शाइस्तगी का, तहजीब का, तो वो उस तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे
لفظوں سے، حروف سے، اپنی شاعری سے، اپنی شخصیت سے، کہ جہاں گفتگو میں شائستگی کا خیال رکھا جاتا تھا، جہاں احساس میں نزاکت ہوتی تھی، اور جہاں رد عمل کے وقت ایک ڈسپلن، یعنی کوئی فوری رد عمل نہیں جو ایک جذباتی رد عمل ہوتا، بلکہ اس کا ڈسپلن تھا، اس کا ایک انوشاسن تھا، تو وہ ان کے یہاں ایک بنیادی قدروں کے طور پر شامل تھا۔ اور ان کی شخصیت میں آپ پڑھیے، ان کے سوانح تو ایک درویشی تھی، ایک فقیری تھی ان کے یہاں۔ وہ فقیر منش شاعر تھے، خوددار تھے، عاشق بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ پوری شاعری ان کی عاشقی پر مبنی ہے، اور بہت اچھے اچھے اشعار ہیں ان کے، جو غزلیں آپ نے سنائی، آ، وہ غزل خود ایک ایسی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اوصاف تھے، اور یہ تمام اوصاف ان کی شاعری کو بھی کہیں نہ کہیں، بلکہ بڑی حد تک متاثر کر رہے تھے۔ جی شاداب صاحب، اپنے مومن خاں مومن کے پس منظر، ان کی شخصیت اور ان کی ان کے حالات زندگی کو بہت ہی خوبصورتی سے نمایاں کیا۔ مومن کی غزل میں عشق کا جو تصور ملتا ہے وہ اپنے ہمسنوں کے مقابلے میں کس فکری یا جذباتی سطح پر مختلف ہے؟ ہاں جی، بڑا اچھا سوال ہے، اور جب آپ نے ہم اثروں کا ذکر کیا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کے جو معاصرین تھے وہ کون تھے، اور ان کا کیا تصور تھا عشق کا، جو ہم ان کی شاعری سے سمجھتے ہیں۔ مثلا غالب کے عصر میں تھے مومن، تو غالب کے ہاں عشق جو ہے بڑا پیچیدہ ہے، مطلب ان کی شاعری کی طرح، جس طرح ان کی شاعری فلسفیانہ ہے، تو ان کے یہاں جو عشق ہے غالب کے یہاں، وہ ایک فکری پیچیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرے شاعر ذوق تھے، اس زمانے کے بڑے شاعر تھے، ذوق کے یہاں ایک روایتی عشق ملتا ہے، یعنی جو عشق کیا روایات ہو سکتی ہیں، جو ایک پرمپرائیں ہو سکتی ہیں کسی پریم کی، تو وہ اس کا بڑا احترام ملتا ہے ذوق کے یہاں، ایک بڑا روایتی قسم کا عشق، اور اس روایتوں کی پاسداری ذوق کے یہاں ملتی ہے۔ جبکہ جب ہم مومن کی بات کرتے ہیں، تو مومن کے یہاں جو عشق ہے وہ بڑا خاموش ہے، بڑا ضبط والا ہے، وہاں ایک ٹھہراؤ ہے، اور ایک بڑا اس میں ایک احترام ہے، ایک تقدس ملتا ہے، بڑا احترام ہے ان کے یہاں عشق کا، عاشق کا احترام بھی ہے اور معشوق کا احترام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ محبوب سے شکوہ کرتے ہیں تو ان کا انداز جارحانہ نہیں ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ یہ ہے کہ ایک طرح سے بہت ہی مہذب انداز میں، مطلب کوئی بغیر کسی جارحیت کے کوئی اٹیکنگ اس میں ایسا عنصر نہیں پایا جاتا، بلکہ اس میں ایک ضبط ملتا ہے، اور ایک ایسا عاشق ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے جو باخبر ہے، جو اس اس بے خودی کے باوجود، اس سرشاری کے باوجود باخبر عاشق ہمیں مومن کے یہاں نظر آتا ہے، جو اپنی انا کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ ہے ان کے یہاں کا جو عشق ہے، یعنی انا جو ہے ایک عاشق کی یا ایک عشق کی، وہ اس انا کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس لیے مومن کا عشق جو ہے وہ آج کے قارئین کو زیادہ انسانی اور زیادہ قابل فہم نظر آتا ہے، وہ بہت قریب ہے انسان کے، کوئی ماورائی شے نہیں ہے، یا کوئی کتابی قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بہت انسانیت کے قریب ہے، انسان کے قریب ہے، اور وہ سمجھ میں آنے والا عشق ہے جو ہمیں مومن کا عشق نظر آتا ہے۔ جی، مومن کی شاعری کی بات کریں تو مومن کے یہاں شکوہ، خودداری اور خاموش شدت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ وہ اس امتزاج کو لفظ، لہجے اور شعری ساخت میں کس طرح برقرار رکھتے ہیں؟ جی، یہ مومن کی سب سے بڑی فنی کامیابی ہے، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، جس کا جو آپ کے یہاں سوال ملتا ہے، جو ان کے یہاں شکو ہے، خودداری ہے، اور ایک خاموش شدت ملتی ہے، تو یہ مومن کی فنی کامیابی ہے کہ وہ شدید جذبات کو بڑے نرم اور سادگی کے ساتھ، اور کم لفظوں میں، بہت ہی ایک خوبصورت پیرائے میں اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں کہیں بلند آہنگی نہیں ملے گی، اس طرح کا شور نہیں ملے گا، بہت ہی پرتکلف سا ایک انداز ان کے یہاں نظر آتا ہے، مبالغہ بھی نہیں ان کے یہاں، بہت ہائپربولک بھی نہیں ہوتے وہ عشق کے معاملے میں یا اپنی شاعری کے معاملے میں، بلکہ وہ ایک معیارہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ عشق جو سچائیوں تک ہم کو لے جاتا ہے، جو عشق کی حقیقتیں ہو سکتی ہیں اس سے روبرو کراتا ہے۔ اور بہت سی ان کے یہاں ایک اکثر اردو تنقید میں، بلکہ تمام جو تنقیدیں ہیں وہ ہمارے مغرب کی بھی، اس میں استعمال ہوتا ہے کہ پوزز ہیں، سائلنسز ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ وقفے ہیں، سکوت ہیں، کچھ اشارے ہیں، تو یہ ان چیزوں میں اپنی بات کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں۔
एक पॉज है उसमें, एक सकता है, एक वक्फा है, पता चला उसका एक अपना एक अंदाज है, वो कुछ कुछ उसका तेवर बदल जाता है उसके इजहार का। तो ये जो बात कहने का हुनर है, ये उनकी सबसे बड़ी फनी कामयाबी है। और ये वही इम्तजाज जिसका आपने जिक्र किया, खुददारी, खामोशी, और जो उनके यहाँ एक वकार है इश्क का। अब देखिए, ये शेर इसका जो मैंने पढ़ा था शुरू में, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है पूरी तरह से जिन चीजों का आपने जिक्र किया है वो सब मौजूद है यहाँ। यहाँ तन्हाई भी है, यहाँ खुददारी भी है, और बहुत खामोशी से कह रहे हैं कि जब कोई नहीं होता तो जाहिर है कि वो तसव्वुरात होते हैं, आप होते हैं, और तुम मेरे बिल्कुल नजदीक होती हो, तो ये ख्यालों की दुनिया है। तो यहाँ बहुत खामोशी के साथ वो बात कर रहे हैं, इसमें कोई बुलंद आहंगी नहीं है। वो तो इशारा कह रहे हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो ये लहजा है मोमिन का, ये क़ारीन को अपने हिसार में लेता चलता है, उसका असीर होता चला जाता है पढ़ने वाला। और इसी को हम खामोश शिद्दत कह सकते हैं। अगर शिद्दत की बात करें कि कोई शिद्दत जो है वो खामोश है, खामोश अपने से उनकी, तो उसमें एक जज्बाती हिजाम नहीं मिलता उनके यहाँ इश्क में, बल्कि एक नफ्सियाती गहराई मिलती है, खुददारी का इजहार मिलता है। और उनका इश्क ना सिर्फ तसव्वुफ बनकर रह जाता है, न सिर्फ एक जिस्मों का रोमान बनकर रह जाता है, बल्कि एक बावकार इंसानी तजुर्बा बन जाता है। यही उनकी खूबी है जिसकी तरफ आपने अपने सवालों में इशारा किया था, कि वो एक बावकार तजुर्बा बना देते हैं इश्क को। आपके नजदीक मोमिन का वो कौन सा शेरी पहलू है जो आज भी उर्दू गजल के लिए मानी खेज और काबिल रजू है? हाँ, मोमिन की सादगी, सादगी जिसके लिए मशहूर है। मोमिन तो सादगी का जो उनके यहाँ पैराया है, तो वो उनके यहाँ एक बड़ी खूबी है। आज जबकि गजल बड़ी अलामती हो गई है, बड़ी सिंबॉलिक गजलें कही जा रही हैं, बड़े इबाम भी हैं गजलों के अंदर, या बड़ा एक हंगामा है, गजल के अंदर एक हंगामा आ गया है, बड़ी हंगामा आराई गजल के अंदर हो गई है। तो ऐसे में हम जब मोमिन की शायरी से रुजू करते हैं, मोमिन की बात करते हैं, उनका लहजा देखते हैं, तो वो हमें यही कहता नजर आता है, यही याद दिलाते नजर आते हैं मोमिन, कि कम लफ्जों में ज्यादा बात कही, यानी थोड़े लिखे को ज्यादा समझिए। तो ये कम लफ्जों में ज्यादा बात कहना जो है, ये मोमिन की सबसे बड़ी खूबी है, जो उनकी सादगी का हिस्सा है। दूसरी बात उनके यहाँ के एहसास, एहसास को वकार के साथ पेश किया जाए। जो आपका एहसास है, जो जज्बा है, उसका इजहार हो तो पूरे वकार के साथ हो, पूरी डिग्निटी के साथ हो। जज्बात जो है वो तहजीब के दायरे से कभी बाहर ना निकले। और यही चीजें, यही सादगी, यही जज्बात का अ, एक तरह से दायरे में रहना, और यही एहसास का वकार, ये सब उनकी गजल की बुनियादी ताकत है, जो सादगी के अंदर सब कुछ आ जाता है। और यही मोमिन की शायरी की पहचान है, और यही हमको ये सिखाते हैं, ये बताती है कि अगर बगैर चीखे भी गजल आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा खरामा खरामा, वो धीमे धीमे कदमों से भी आपके दिल में उतर सकती है। जी जी जी। यानी कि कम कम अल्फाज में जो बात होती है वो बड़े मानी रखती है। जी, अब यस, बिल्कुल हम बिल्कुल। चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन और क़ारीन के लिए मोमिन खा मोमिन के मुंतखब अशआर पढ़कर सुनाएं। हाँ देखिए, कुछ शेरों का जिक्र हुआ है, गजल भी आपने पढ़ी, बहुत अच्छी, बहुत मशहूर गजल है वो, जो तुम में हम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वही यानी वादा वादा ये वस्ल था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये तो बड़ी मशहूर गजल आपने गाई भी है बहुत से सिंगर्स ने। अब इनके कुछ में, कुछ अशार में, इनके जो बहुत मशहूर हैं, और जो मोमिन के मोमिन से जिनको पहचाना जाता है, वो उस तरह के अशार में आपको कुछ इनके पढ़कर सुना रहा हूँ। का बड़ा मशहूर शेर है कि उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन। ये बड़ा कोटेबिलिटी भी है शेर के अंदर। मीर की मोमिन के यहाँ कोटेबिलिटी बहुत है, यानी आप अगर अपनी बात कहें, कुछ मजमून लिखें, कोई तकरीर करें, तो मोमिन का शेर बहुत साथ देता है हमारा। तो उन्हीं अशार में ये है कि उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान। ये मुहावरा बन गया है शेर। दूसरा मिसरा तो बहुत मशहूर है, जब आप दूसरा बहुत अपना ज्यादा नजरिया मशहूर है। बदलते हैं, अपनी चीजें, यस, तो अपना नजरिया बदलते हैं, अपना कोई इरादा बदलते हैं, तो ये कहते हैं कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान।
ये शेर आपने पढ़ा ही है, जो गजल सुनाई है। अब इसके शेर में क्या सुनाऊं, जो हम में तुम में करार था, पूरी गजल आपने तकरीबन पढ़ी है। मैं भी कुछ खुश नहीं वफा करके। अब देखिए क्या, हाँ, अच्छी बात कह रहे हैं मोमिन साहब, इस तरह इजहार कर रहे हैं अपनी वफा को, और किस तरह से फिर कह रहे हैं कि यार वफा करके भी क्या मिला। वो कहते हैं मैं भी कुछ खुश नहीं वफा करके, तुमने अच्छा किया निभाह न की। यानी जब मुझे ही कोई हासिल नहीं हुआ वफा करके, तो तुम्हें क्या मिल जाता है यार, तुमने अच्छा ही किया कि तुमने निभाह नहीं किया। ये शेर भी उनका बहुत मशहूर है, कोटेबल है, कि मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की। बड़ा आम सा कहा जाता है, अगर हम जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। ये अमूमन बोलता है इंसान जब थक जाता है, उसके मतलब की बातें नहीं होती, उसके मुरादें पूरी नहीं होती, कहते हैं यार जो हम कहते हैं उसका उल्टा ही हमेशा होता है। अब इसको गजल बना रहे हैं मोमिन। मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। यानी दुआ को जो है अपने असर के साथ दुश्मनी है कि उसमें असर हो, उसके अपोजिट ही जाएगी, या उसका जो असर है वो दुआ के अपोजिट जाएगा। तो अब हम जो है वो हिजरे यार की दुआ मांगेंगे, उससे बिछड़ने की दुआ मांगेंगे, तो वसल अपने आप हो जाएगा। तो ये जो सनत तजाद है मोमिन के यहाँ इस शेर में, ये बड़ी 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 मार्के की चीज है। और और कुछ शेर उनके मैं आपको सुनाता हूँ। चल दिए सुए हरम कुए बुता से मोमिन, चल दिए सुए हरम कुए बुता से मोमिन, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। ये भी बहुत शेर कोट किया जाता है, इसका दूसरा मिसरा, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। अब ये देखिए बड़ा प्यारा शेर है कि उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। यानी इतनी तवील जुल्फे हैं महबूब की कि वो उलझ के जो है वहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और आशिक का काम हो जाता है। तो ये बज़ाहिर बड़ा इश्किया, बड़ा रोमानी सा शेर है। एक दीदार का पूरा एक इसमें मंजरनामा है कि आशिक की एक दीदार के लिए क्या क्या ख्वाहिशात हो सकती है। लेकिन ये इसका कैनवस बहुत वसी है कि कुछ लोग अपने कामों में, अपने दामों में, अपनी उसमें साजिशों में खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं। तो अमूमन वहां भी ये शेर इस्तेमाल किया जाता है। एक शेर उनका बहुत पढ़ा जाता है, किसी की आवाज अच्छी होती है, किसी का लहजा बुलंद होता है। अमूमन जो लोग गाकर कोई चीज पढ़ते हैं, तो ये शेर भी बहुत उनका ऐसा है जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। तो ये शेर बहुत इस्तेमाल होता है, लोग अक्सर निजामत के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी शेर सुनाता हूँ, फिर एक गजल के चंद शेर में सुनाऊंगा जो उनकी बड़ी मशहूर गजल है। क्या मिला अर्ज मुद्दा करके, क्या मिला अर्ज मुद्दा करके, बात भी खोई इल्तजा करके। क्या प्यारा शेर है, मतलब किसी से कुछ बहुत कहिए शानदार। और फिर वो सवाल पूरा ना हो। क्या मिला अर्ज मुद्दा करके, बात भी खोई इल्तजा करके। अब ये गजल के चंद शेर बस सुना देता हूँ मैं आपको। गजलें तो उनकी बहुत मशहूर हैं, बहुत सारी गजलें हैं जो उनकी बहुत मशहूर हैं। लेकिन इसका जो मैंने शेर सुनाया था ये आखिर को दुआ के साथ, तो ये दिल बस्तगी सी है किसी जुल्फे दुता के साथ, पाला पड़ा है हमको खुदा किस बला के साथ, कब तक निभाइए बुते ना आशना के साथ, कीजिए वफा कहाँ तलक उस बेवफा के साथ। यादें हवाए यार ने क्या क्या न गुल खिलाए, आई चमन से निकते गुल जब सबा के साथ। वो शेर आ गया, इसमें मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ, है किसका इंतजार के ख्वाबे अदम से भी, हर बार चौंक पड़ते हैं आवाज़ पा के साथ। बड़ी तवील गजल है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे अशार हैं। तो एक शेर इसका सुन लीजिए कि दस्ते जुनू ने मेरा गिरेबां समझ लिया, दस्ते जुनू ने मेरा गिरेबां समझ लिया, उलझा है उनसे शौक के बंदे खबा के साथ। ऐसी उनकी बड़ी तवील गजलें कहते थे। तो ये हैं, और भी कई उनकी गजलें हैं बहुत सी मशहूर। और जाहिर है कि एक वक्त होता आपके प्रोग्राम का तो बहुत ज्यादा। जी। आखिर में मोमिन की शायरी रिवायत आज की नौजवान नस्ल को क्या फिक्री या जमालियाती समत देती है?
हाँ, ये नौजवानों के लिए तो तमाम तर जो असातिज़ा हैं, जो क्लासिक्स हैं हमारे, उनको पढ़ना भी चाहिए और उनको उनसे सबक भी हासिल करना चाहिए। उनका क्या अंदाज था, क्या लहजा था, उनकी क्या शख्सियत थी, और किस तरह से शायरी उनके वजूद का हिस्सा थी। शायरी सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं, बल्कि शायरी शायर के वजूद में होती है। तो आज की नौजवान नस्ल को मोमिन खां मोमिन जैसे शोरा से ये सीखना चाहिए कि जज्बात में तवाजुन बरकरार रहना चाहिए, एहसास में वक़ार होना चाहिए, और इजहार में एक शाइस्तगी होनी चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए। तो ये मोमिन खां मोमिन की शायरी या उनकी शख्सियत हमें बुनियादी दर्ज देती है। और वो ये भी बताते हैं कि मोहब्बत में शिद्दत हो सकती है, और शिद्दत आप इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत में बेतौकीरी नहीं हो सकती कि आप मोहब्बत का एहतराम ना करें। जिससे आप इश्क कर रहे हैं उसकी उसकी आप कद्र ना करें, उसकी बेतौकीरी करें। ये इश्क जो है, ये मोहब्बत जो है, ये उसको ये गवारा ही नहीं है कि आप मोहब्बत में किसी की बेकदरी करें, बेतौकीरी करें। ठीक है, आपका दिल टूट सकता है, आप नाकाम हो सकते हैं, आप ठुकराए जा सकते हैं, लेकिन किसी की बेकदरी करने का आपको हक नहीं है। ये मोमिन खां मोमिन का एक सबक है। वो कहते हैं कि आपका शिकवा हो सकता है, शिकायत हो सकती है, लेकिन मतलब ऐसा दूसरे को आप उसको दूसरे के दायरों में जाकर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं कि आप उस पर हर्फ आए, उसकी शख्सियत पर, या उसके वकार पर, या उसकी डिग्निटी पर। और फन में सच्चाई की जरूरत है। मोमिन खां मोमिन की शायरी ये भी बताती है कि फन सच्चाई मांगता है, और ये सच्चाई इंसान के अंदर से आती है, उसके खुलूस के साथ आती है। और जब फन सच्चा होता है तो वहां न किसी शोर की जरूरत होती है, न किसी हंगामे की जरूरत होती है, न चीख की जरूरत होती है, न बुलंद आहंगी की जरूरत होती है। तो बहरहाल ऐसे वक्त में कि जब इजहार जो है, इस वक्त जो जमाना है, ये इजहार की बुलंदी का जमाना है, ये इजहार की बड़ी एक तरह से बड़ी बुलंद आहंगी का जमाना है। यानी अगर अब तो कोई नर्म नाजुक खबर भी म्यूजिक के साथ सुनाई जाती है, मतलब वो खबर जो आपको खामोशी के साथ पहुंचनी चाहिए, वो ऐलानात जो आपके आपके पास बहुत ही शाइस्तगी के साथ है, वो म्यूजिक पर आते हैं, वो एक तेज शोर के साथ आते हैं। तो ऐसे में हाँ, ये जरूरी है कि मोमिन की शायरी से हम ठहराव सीख सकते हैं, किस तरह का ठहराव होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए, तहजीबी जमालियात होनी चाहिए। और जब हम इसकी तरफ वापस आ जाएंगे, तो जाहिर है कि जो असल मानवियत है शायरी की या किसी फनकार की, वो उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए मोमिन की गजल और मोमिन की शायरी हमारे लिए इसलिए अहम है कि वो इजहार में और वक़ार में और जज्बों में एक तवाजुन और एक तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। जी शादाब साहब, आपने मोमिन खां मोमिन की शायरी और उनके मिजाज को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। और आपने बताया कि लामहदूद इश्क मगर हुदूद के दायरे में रहकर। जी शादाब साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने मोमिन जैसे बावकार, संजीदा और क्लासिकी शायर पर निहायत बामानी गुफ्तगू की, जो यकीनन हमारे नाजरीन के लिए फिक्री और अदबी तौर पर बेहद मुफीद रही। नाजरीन, अगर आपको अदबनामा की यह किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अदबनामा की हर नई नशिस्त आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपने तासुरात कमेंट में जरूर कीजिए, आपकी राय ही हमारी रहनुमाई है। अगली नशिस्त में किसी और शायर की जिंदगी, शायरी और असलूब पर गुफ्तगू के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।